नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये आपका जनरल हिंदी का पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। जैसा कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन यहाँ पर मैं क्लियर करते हुए चलूंगा आप सभी को। यहाँ पर जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ये 2022 का है और ये सामान्य हिंदी का पेपर है, यानी बीकॉम के स्टूडेंट, बीएससी के स्टूडेंट, बीसीए के स्टूडेंट, बीबीए के, बीएससी के, होम साइंस के सभी स्टूडेंट इस पेपर को देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। एक पेपर और मैंने अपलोड किया है, उस पर काफी अच्छा रेस्पॉन्स आप सभी छात्रों का मिल रहा है। ये पेपर भी आप सभी का मतलब कि एक तरीके से इंपॉर्टेंट ही पेपर है। और बाकी और भी मैं पेपर अपलोड करने वाला हूँ। ये एक बड़ी यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया पेपर है। तो चलिए मैं लास्ट में बता दूंगा आपको कि किस यूनिवर्सिटी के द्वारा ये पेपर किया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सभी को समझाते हुए मैं चलूंगा। तो आपसे आग्रह है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये 3 घंटे का आपका पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 100 देख सकते हो। यहाँ पर जो आपका पेपर आएगा वो ही आएगा, इकाई फर्स्ट, इकाई सेकंड। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन है कि निम्नलिखित अवतरण की 100% व्याख्या करनी है। शब्द सीमा यहाँ पर दिया गया है 150 क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी 150 वर्ड। फर्स्ट ऑप्शन है इसका कै ऑप्शन कि नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है। ठीक है, कै ऑप्शन है, इसको आपको पढ़ लेना है। इसी के अथवा में नेक्स्ट पैराग्राफ दिया गया है, एक तरीके से प्रसंग दिया गया है नेक्स्ट। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ख ऑप्शन मिलेगा, ख में भी आपको अथवा में देखने को मिलेगा। इसके बाद में बै ऑप्शन है, बै ऑप्शन का फर्स्ट ऑप्शन है, यानी कि कै ऑप्शन की बात करते हैं। कै ऑप्शन में आपको 4 देखने को मिलेंगे और 4 में से आपको 2 पैराग्राफ की सह प्रसंग व्याख्या करनी है। अब बात करते हैं बै ऑप्शन की। बै ऑप्शन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। देखो, जो ये मैं पेपर बता रहा हूँ ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इनके आंसर आप खुद से ढूंढने की कोशिश करना और इनको खुद से हल करने की कोशिश करना, क्योंकि जो पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और काफी मुश्किल से ये पेपर मैंने आप सभी छात्रों के लिए ढूंढा है, आप सभी के काफी कमेंट आ रहे थे इस वजह से। ठीक है, अब ये देख सकते हो, बै ऑप्शन के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट की जो निबंध शैली है इसका उदाहरण आपको विवरण दीजिए, यानी कि उदाहरण के सहित आपको विवरण देना है। आपको अपनी नोटबुक से इसका आंसर मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आप गूगल करके भी देख लेना, गूगल से भी मिल जाएगा। अब इसके अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित स्वामी विवेकानंद शीर्षक के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि प्रेमचंद विवेकानंद के व्यक्तित्व से किस प्रकार प्रभावित हुए। 7 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी छात्रों के लिए। ठीक है, बात करते हैं इसका सेकंड ऑप्शन, अदम्य जीवन, यानी रिपोर्टाज में बंगाल के अकाल का जीवंत चित्रण किया गया है। इस कथन के परिक्षेप में प्रस्तुत रिपोर्टाज का शिल्प वैशिष्ट्य स्पष्ट स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, आप देख सकते हो कि परिक्षेप्य में प्रस्तुत रिपोर्टाज का शिल्प वैशिष्ट्य स्पष्ट आपको करना है। इसी के अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र निबंध के मूल भाव को स्पष्ट करना है। इसका आंसर आप अपनी जो नोटबुक है, नोटबुक में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है, देखो सबसे सीधा मतलब कि एक तरीके से तरीका है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलता है तो उसका आंसर आपको गूगल से मिल जाएगा। ठीक है, टेंशन मत करना। 21 सेकंड की बात करते हैं। 21 सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पद्यांशों की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। जो इसकी शब्द सीमा है 100 है, यानी कि 100 वर्ड में इसका आंसर है, वो आप सभी छात्रों को देना है। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन है, मंडरे जागत रहिए भाई, गाफिल होए बसत मती खोए, चोर घुसे घर आए जाई टेक। ठीक है, तो ये क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन का आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसका अथवा में भी है, यानी कि जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है इसकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है। एक तो कई ऑप्शन दिया गया है, इसमें 2 गद्यांश देखने को मिलेगा। जो आपको अच्छे से आता है, जिसकी अच्छे से आप सह प्रसंग व्याख्या कर सकते हो, वो आपको करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। बाकी जितने भी पेपर है, मैंने देखो अगर आप बीए के स्टूडेंट है तो बीए के जितने पेपर है वो सब कुछ अपलोड कर दिया है, और बीएससी के स्टूडेंट हो तो बीएससी के भी जितने पेपर है वो सब कुछ अपलोड कर दिया है। अब आप पूछोगे कि सर वो पेपर हम कहाँ से देखें, एक तो आप इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हो, जैसे कि अभी लोगो आ रहा है मेरे चैनल का, उस लोगो पर क्लिक करके आपको ऑल वीडियोज और लास्ट में प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेना बीएससी ओल्ड पेपर, बीए ओल्ड पेपर, वहां पर मैंने डाल रखा है। अगर ऐसे नहीं मिलता है तो आपका दूसरा
तरीका भी मैं बताता हूँ कि दूसरे तरीके से किस प्रकार से देख सकते हो। दूसरा तरीका है कि जो भी आपको पेपर चाहिए, जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी पेपर बादल एडुटेक, चैनल का नेम आपको लास्ट में डाल देना, वही पेपर आपको सजेस्ट हो जाएगा, ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। बीए हिस्ट्री पेपर सेकंड, बीए सेकंड ईयर हिस्ट्री पेपर सेकंड बादल एडुटेक, ये पेपर ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ख ऑप्शन की। तो ख ऑप्शन है वह तोड़ती पत्थर है, तो इसकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है। अगर ये आपको अच्छे से आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है वो आप कर सकते हो, अथवा में देख सकते हो, ठीक है। पूरे पेपर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गए ऑप्शन। गए ऑप्शन देख सकते हो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। यहाँ पर जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, इसके जो आंसर है वो आपको मतलब कि फुल आंसर में देना है, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि भूलोक का गौरव कविता में कवि ने भारत की कौन सी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है, वर्णन कीजिए। ये आपको वर्णन करना है कि भूलोक का गौरव कविता में कवि ने भारत की कौन सी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है, ठीक है। इसके अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। जयशंकर प्रसाद बहुत ही बड़े कवि थे और इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं उनको बताना है। देखो मैं तो काफ़ी जैसे स्कूल के टाइम में जितने भी मैंने काफ़ी कविताएं पढ़ी है, इनके काफ़ी गद्य पद काफ़ी पढ़े हैं मैंने, काफ़ी स्टोरी पढ़ी है, कहानी पढ़ी है इनकी जयशंकर प्रसाद की, तो काफ़ी बड़े कवि है एक तरीके से। सेकंड ऑप्शन इसका, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, कविता की केंद्रीय भावना को आपको स्पष्ट करना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, आप चाहो तो कोई सा भी कर सकते हो क्योंकि ये अथवा में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसके अथवा का, कि गजल साहित्य में दुष्यंत कुमार का स्थान एवं विशेषताएं आपको स्पष्ट करनी है। चाहो तो आप चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती ये कर सकते हो, या आप दुष्यंत कुमार का स्थान व विशेषताएं स्पष्ट कर सकते हो। 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। बात करते हैं इकाई थर्ड की। इकाई थर्ड का 3 नंबर का क्वेश्चन है। थर्ड नंबर के क्वेश्चन का ए ऑप्शन है कि निम्नलिखित अवतरण का शीर्षक बताते हुए संक्षेपण कीजिए, ठीक है। आपको इसको पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद में इसका संक्षेपण देना है। और इसके बाद में बे ऑप्शन है, बे ऑप्शन का कै ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो मुहावरों या लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर इतने ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ओनली दो को आपको चूज करना है, चूज करके उनका मुहावरों का अर्थ बताना है और उनको लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में भी प्रयोग करना है। अधजल घगरी छलकत जाए, यानी कि आधा ज्ञान है वो किसी काम के नहीं रहता, ठीक है। चोर की डांडी में तिनका, यानी कि जो आदमी बोलता है उसी मतलब कि वो खुद ही दोषी है, ठीक है। जल में रहकर मगरमच्छ से बैर ना करे, यानी कि मतलब कि एक तरीके से ये है कि अपनों में रहकर अपनों से बैर ना करे, यानी भाई होकर दूसरे भाई के साथ कोई भी दुश्मनी ना करनी चाहिए। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि मतलब कि कुछ लोग रहते हैं कि जैसे ज़्यादा ज़्यादा डींगे मारते हैं या बड़ी बड़ी फेंकते हैं, तो वो है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। आ बैल मुझे मार, यानी कि मुसीबत के सामने खुद खड़े हो जाना। बैल, आपको पता है कि बैल लाल रंग को देखकर प्रभावित होता है, तो लाल कपड़ा पहनकर ही उसके सामने आ गए तो आ बैल मुझे मार, सीधी सी बात है। नानी के आगे ननिहाल की बातें, तो ये है कि नानी के आगे ननिहाल की बातें, यानी कि जो आदमी प्रतिष्ठित है उसको सब कुछ ज्ञान है उसको ही ज्ञान देना, तो ये हो गया कि नानी के आगे ननिहाल की बातें। छोटे मुंह है बड़ी बात, यानी कि काफी क्या होता है, आदमी की औकात कम रहती है लेकिन फिर भी वो बड़ी बातें कर जाता है, तो उसको बोलते हैं कि छोटे मुंह है बड़ी बात। अब बात करते हैं ख ऑप्शन की। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। उपरोक्त, 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 तय के ऊपर थोड़ा डंडा आ जाएगा तो उपरोक्त सही हो जाएगा, ठीक है। मुहूर्त, दो शब्दों को, मुहूर्त, मुहूर्त, मुहूर्त भी ठीक है, ठीक है। मुहूर्त, ठीक है। सन्यासी, यासी के ऊपर डोट आ जाएगा। निरोग, ठीक है। सारथी, ठीक है। तत्कालिक, ठीक है। गृहिणी, ये सब तो ठीक है यार। निम्नलिखित के लिए दो शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। अब देख लेना इनमें थोड़ा बहुत अगर अंतर होगा। गए ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध कीजिए। माँ अपना बच्चा सुला रही है, माँ अपने बच्चे को सुला रही है, ठीक है। वह बड़े सज्जन पुरुष है, वो बड़े सज्जन है। वह दंड देने योग्य है, किस वाक्य को शुद्ध कीजिए। वह दंड देने योग्य है, वह दंड देने के लायक है। आजकल वे अपनी जीवनी लिखने में व्यस्त है,
रविवार के दिन सभी जगह अवकाश होता है। लड़की पुस्तक पढ़ी, लड़की पुस्तक पढ़ रही है। गए ऑप्शन है निम्नलिखित शब्द युग्मों में से किन्हीं दो शब्द युग्मों का आपको अर्थ बताना है। करी कीर, या आपको बताना है छती छिती, चीर चीर, सूत सूत, श्रवण श्रमण। इनको दो शब्द युग्मों को आपको अर्थ बताना है, ठीक है, यह आपको पता होगा। ड ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से किसी एक सूक्ति का पल्लवन कीजिए। फर्स्ट है जीन खोजा तीन पाइया गहरे पानी पैठ, जीन खोजा तीन पाइया गहरे पानी पैठ। सेकंड है बिनु भय होए न प्रीति, बिनु भय होए न प्रीति। स ऑप्शन है जब तक सांस तब तक है आस, यानी कि जब तक है सांस तब तक है आस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथे नंबर का, कि चौथे नंबर का क्वेश्चन का ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन का फर्स्ट ऑप्शन है कि साहित्य अनुवाद में कौन कौन सी समस्याएं सामने आती है, संक्षेप में आपको ये बताना है। इसका अथवा में यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अनुवाद की परिभाषा लिखिए। शब्द सीमा आपकी 50 यानी 50 वर्ड में आपको अनुवाद की जो परिभाषा है वो लिखनी है। बी ऑप्शन है कि श्रेष्ठ अनुवाद की क्या विशेषताएं हैं लिखिए। ये आपका 50 शब्द सीमा है, यानी 50 वर्ड में आपको इनका आंसर देना है, तभी आपको 3 नंबर मिलेंगे। इसके अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवाद प्रक्रिया कितने चरण स्वीकार किए जाते हैं, अनुवाद प्रक्रिया के कितने चरण स्वीकार किए जाते हैं ये आपको बताना है। इसका बे ऑप्शन है कि निम्नलिखित पद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। फर्स्ट है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम इंडिया के पीपुल है, ठीक है। हैविंग सोलिमनली रिसोल्व्ड द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू द सोवर्जन सोशलिस्ट सेक्युलर, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष डेमोक्रेटिक, ठीक है, पब्लिक रिपब्लिक गणतंत्र एंड द सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, जस्टिस यानी कि न्याय, सोशल सामाजिक इकोनॉमिक्स शास्त्र, एंड पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, लिबर्टी लिबर्टी हो गई साहित्य, नहीं नहीं लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन यानी मनोभाव, बिलीफ राहत, फैथ नम्र, एंड वर्शिप पूजा, इक्वलिटी समानता, स्टेटस 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 ये हो गया, एंड द अपॉर्चुनिटी अवसर, एंड द प्रमोट प्रमोट करना यानी कि किसी का आगे बढ़ाना, या एक तरीके से प्रमोट तो प्रमोट ही होता है, ठीक है। अमंग दैम यानी अमंग यानी के बीच में, दैम ऑल फ्रेटर्निटी, ठीक है, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल यानी अकेला, ठीक है, एंड द यूनिटी यूनिटी मतलब कि सामूहिक, ठीक है, एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन इन ओवर कंस्टिट्यूट असेंबली, ठीक है। द 26 डे यानी 26 डे ऑफ नवंबर 1949 यानी 1949 डू किया था हेयर बाई एडोप्ट, यहाँ पर किया यहाँ पर एक तरीके से गोद लिया था, इसेंट एंड गिव द ओवर सेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ये देखो छोटी मोटी है, एक बार इसको क्या करना है, इसको कॉपी करके या तो गूगल पे डाल देना, वहां से आपको हिंदी अनुवाद मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। जो जिस शब्द का आपको हिंदी अनुवाद नहीं आ रहा, अब यहाँ पर कुछ शब्द है जिनके मुझे भी नहीं आ रहे थे लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर भूल गया, क्योंकि अचानक कोई चीज अपने सामने आती है तो अपन को ध्यान नहीं रहता है। आप डाल लेना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान से हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। राजस्थानी से हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। कुंवर नु देख बहुत राजी हुई, कुंवर नु देख यानी जो नौसा रहता है या जो हस्बैंड रहता है जो शादी के लिए जाता है, उसको देखकर बहुत ही खुश हुई। तद कुंवर फूलमती ना देख आदो महल माहे आयो, तब जो कुंवर है या जो हस्बैंड है फूलमती यानी उसकी वाइफ होगी शायद, ना देख आदो महल आयो, आधे महल के अंदर आयो, देखे तो कांसू बहुत सुंदर, देखे तो कांसू सुंदर यानी जब उसको देखा तो बहुत सुंदर थी। कुंवर रो मन इये मुंह लागो, कुंवर का मन जो हस्बैंड है उसका मन यहाँ पर लग गया। अरे फूलवती कुंवर नु देख बहुत राजी हुई, और जो फूलवती है यानी कि जो हस्बैंड की जो वाइफ है वो कुंवर को देखकर यानी कुंवर को आप हस्बैंड ही बोल सकते हो, हस्बैंड को देखकर बहुत ही खुश हो गई। तद फूलमती बोली रे मानवी, तब जो फूलवती है यानी कि जो हस्बैंड है उसकी वाइफ बोली, यानी पति की पत्नी बोली कि फूलमती बोली रे मानवी तू आठे आंसू आयो, अरे मानवी तू आठे आंसू आयो यानी कि मतलब कि तू यहाँ पर किस से आया है, किस साधन से आया है। अठे राक्षस आयो तो तने मारसी, अठे राक्षस आयो तो तने मारसी यानी कि अठे राक्षस आयो तो तेनु मारसी यानी कि तने मारूंगी, ठीक है। तद कुंवर कही
देखो मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, बाकी बिल्कुल क्लियर 100% सही नहीं हो सकता, इसका आप देख लेना सही। तद कुंवर कही, तब जो हस्बैंड है वो कही, तो तई गत सु मई गत। अब आप देख लेना इसका थोड़ा बहुत, ठीक है, बाकी तो मैंने बता दिया है। फिफ्थ इकाई फिफ्थ है, इसका 5वें नंबर का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। फर्स्ट है महिला शिक्षक का, शिक्षा का प्रभाव का महत्व, यानी महिला शिक्षा का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं तो चाहता हूँ कि महिलाओं को जागरूक किया जाए। अब देखो यहाँ पर ऐसे मत बोलना कि मैं यहाँ पर महिलाओं का पक्ष रख रहा हूँ या गर्ल्स का पक्ष रख रहा हूँ, क्योंकि हमारा समाज है ही ऐसा, ठीक है। यहाँ पर जो लिंगानुपात है उसकी कमजोरी यही है कि देखो लिंगानुपात को देखो, मैं बता देता हूँ महिलाओं की कमजोरी कैसे रही है, महिलाओं की संख्या कम कैसे हुई है। एक तो ये हुई है कि जब ये जन्म लेती थी ना, पहले के टाइम में, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, जन्म लेती थी उस टाइम इनको मार दिया जाता था। अब देखो ये हकीकत है, अगर आप इसे छुपना चाहते हो तो छुप सकते हो, लेकिन हकीकत है मार दिया जाता था। दूसरा रीजन ये होता था, कम उम्र में इनकी शादी होती थी, ठीक है। कुछ महिलाएं सुसाइड कर लेती, ठीक है। दो चीज। तीसरी ये थी कि जब ये कुपोषण के शिकार बहुत ज्यादा हो जाती थी, क्योंकि जब कम उम्र में शादी होगी तो ऑफ कोर्स वहां पर बच्चे वगैरह भी होते हैं, तो इस वजह से कुपोषण के शिकार हो जाती थी। इनके जो बच्चे थे वो मर जाते थे, या हादसे में काफी बार इनकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि कुपोषण के शिकार हो जाती थी। कम उम्र में बीमारियां वगैरह लगने का डर रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद में शिक्षा, शिक्षा नहीं मिलती थी इनको, प्रॉपर रूप से शिक्षा नहीं मिलती थी। कंपेयर टू बॉयज, बॉयज को ज्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन अब जो वर्तमान चल रहा है, यहाँ पर बेटियों को बहुत ही ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं, बहुत ही लड़कों की तरह माना जाता है, ठीक है। अब धीरे धीरे जो लिंगानुपात है वो लड़कों के बराबर ही आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज है जो आप इसमें लिख सकते हो। और बाकी तो आप पढ़े लिखे हो। देखो मैं अपनी भावनाएं, अपनी जो महिलाओं की जो भावनाएं हैं, उनकी कदर भी करता हूँ, ये चीज तो समझो, क्योंकि मैंने पढ़ा है, बहुत ही बुरा हुआ है इनके साथ। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, पर्यावरण के बारे में आप लिख सकते हो, सभी गांवों से बिलोंग करते हो। राष्ट्र निर्माण और युवा वर्ग का दायित्व, भ्रष्टाचार एवं गिरते सांस्कृतिक मूल्य। पांचवा ऑप्शन है बेरोजगारी, ठीक है। बेरोजगारी तो बहुत खतरनाक चल रही है इस टाइम, राजस्थान में तो तोतले ने बुरी हालत कर रखी है, सॉरी अशोक गहलोत जी ने, ठीक है। ब ऑप्शन है किसी महाविद्यालय के प्राचार्य के नाम व्याख्याता पद की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए, यानी कि किसी महाविद्यालय के प्राचार्य के नाम, प्राचार्य के नाम व्याख्याता पद की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। दूसरा है कि पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़ को एक पत्र लिखिए जिसमें जिले में बढ़ रहे अपराधों को नियंत्रित करने का अनुरोध हो। सीधी सी बात है, सेवा में जिला मतलब कि जिला पुलिस अधीक्षक वहाँ का डिटेल लिख देना, और जो एक तरीके से विषय रहता है विषय में लिख देना कि जिले में बढ़ रहे अपराधों को नियंत्रित करने के क्रम में मान्यवर नम्र निवेदन है कि मैं हनु हनुमानगढ़ जिला का एक उस फलाना गांव का एक निवासी हूँ। और मैं आए दिन देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो अपराध है वो लगातार बढ़ रहे हैं। लोग इसके ऊपर ना तो पंचायत में कोई मतलब कि मतलब कि पंचायत में भी कोई इसके ऊपर बात नहीं करता। जब मैं बात करने की कोशिश करता हूँ तो लोग मेरी आवाज को दबा दिया जाता है, ठीक है। कुछ अपराधियों के द्वारा या कुछ दबंगों के द्वारा मेरी आवाज को दबा दिया जाता है। और अब देखो जो हमारी बहन बेटियां है वो भी सलामत नहीं है, कोई भी आता है उनको छेड़खानी करता है जिससे कि दिक्कत हो रही है। तो आप इन अपराधों को थोड़ा बहुत समझिए, मन में आता है वहीं पर ये एक तरीके से फायरिंग वगैरह हो जाती है, गुंडे आते हैं, बदमाशी करते हैं, पीकर पड़े रहते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आप वर्णन करके लास्ट में लिख दीजिए कि आप से निवेदन है कि जल्द से जल्द जो अपराध हैं अब या अपराधी हैं इनको जल्द से जल्द नियंत्रित किया जाए, इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, जिससे कि हमारा जो टाउन है, हमारा जो विलेज है, हमारी जो सिटी है, वो इन अपराधों से मुक्त हो सके, ठीक है। विषय में सभी ग्रामवासी या सभी टाउन वासी या सभी सिटी वासी, ठीक है, ये लिख देना, नॉर्मल है। बाकी तो ये पेपर था आपका जो कि मैंने आप सभी को बता दिया, काफी इंपॉर्टेंट पेपर है। नेक्स्ट पेपर भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ओके, बाय।